हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। एक महीने पहले मैंने गुलाब पे एक वीडियो बनाई थी और बहुत सारे उसमें काम भी किए थे और मैंने आप लोगों को बताया था कि गुलाब एक हाई फीडर प्लांट है जो ग्रोइंग पीरियड में उसकी बहुत अच्छे से और लगातार देखभाल करने की जरूरत होती है, तभी वो लंबे समय तक फ्लावरिंग करता है। उस गुलाब की क्या अपडेट है और अभी भी उसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए हुए हैं जिनको हम सब गार्डनर्स को फेस करना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या कंडीशन है और कैसे हमारे गुलाब चल रहे हैं और इस समय एक महीने के बाद उसमें और क्या केयर करने की जरूरत है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने वो गुलाब के प्लांट दिखा दूं जिस पे मैंने कुछ काम किया है। तो यहाँ देखें, यहाँ एक देसी गुलाब है जो कटिंग से लगाया हुआ है, अभी छोटा है, बहुत बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन देखें अगर आप सही ढंग से केयर करते हैं तो आप देखें यहाँ पे ये गुलाब बन रहे हैं और काफी लंबे समय से, ये तकरीबन देखभाल करने के 15 दिन के बाद से ही ये गुलाब खिलने शुरू हो गए। यहाँ देख सकते हैं आप, ये छोटी छोटी कलियां बन रही हैं और ये कुछ स्पेंट फ्लावर भी हैं जो कल परसों के खिले हुए हैं। और यहाँ देखें ये गुलाब के सीड भी बन रहे हैं। ये देखें, ये पौधे के हेल्दी होने की निशानी होती है कि जो भी चीज इसमें एक के बाद एक जो प्रोसेस इसमें होता है वो सही ढंग से हो, तो आप समझ पाएंगे कि आपका प्लांट हेल्दी है। इसी तरह से मेरे कुछ और प्लांट हैं जिसमें छोटे वाले बटन रोज भी हैं, बुशी वाले मेरे कुछ प्लांट भी हैं रोज के, वो सब भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी कि अभी उनकी क्या स्थिति है। और देखें, ऐसा नहीं है कि हमने किसी प्लांट की केयर कर दी, खाद डाल दिया तो उसमें प्रॉब्लम आगे आएंगी ही नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए इस वक्त, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और किस तरह हमें रेगुलर बेसिस पे उसे फीड करना है वो भी दिखाऊंगी। आप लोगों ने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी गुलाब पे, जो मैंने एग्जैक्ट एक महीने पहले बनाई थी, तो उस वक्त इसमें पत्तियां नहीं थी। मेरे सारे गुलाब के प्लांट तकरीबन बहुत बदहाल स्थिति में थे, बहुत ख़राब स्थिति में थे, पत्तियां नहीं थी, कोई ग्रोथ नहीं था। लेकिन प्रॉपर केयर करने के बाद और जो कुछ भी मैंने उस वीडियो में बताया है उसके बाद ये देखें प्लांट कितना घना, बुशी, सुंदर। और इसमें आप कलियों की संख्या देख सकते हैं। ये हर दिन गुलाब खिलते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये देखें आपको समझ आएगा कि इन गुलाब में, चूँकि ये देसी गुलाब खिलते हैं उसके बाद फिर ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। जहाँ पे इंग्लिश गुलाब जो भी हाइब्रिड हैं वो काफ़ी दिनों तक चलते हैं, करीब अपने प्लांट में ही वो सूख भी जाते हैं लेकिन गिरते नहीं हैं। लेकिन वहीं पे ये जो देसी वाले प्लांट फ्लावर हैं ये खिलते बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, लेकिन इनकी लाइफ 2 से 3 दिन ही होती है। अगर बहुत ज़्यादा धूप हो गई तो समझ लें कि 2 दिन ही रहती है। अब यहाँ पे देखें कि कैसे बंच में इसमें फ्लावरिंग होती है, किस तरह से एक शूट निकला है नीचे से और देखें इसमें किस तरह से फ्लावरिंग हो रही है बंचेज में, और कलियाँ भी बनी हुई हैं। यहाँ देखें, ये कलियां आप देख रहे होंगे, ये कलियां अभी खिलने वाली हैं। मैं इन सारे जो स्पेंट फ्लावर हैं इनको कट कर दूंगी और उसके बाद प्लांट को थोड़ा सही ढंग से रखना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखें, ये ऊपर के पोर्शन में आप देखेंगे तो यहाँ तकरीबन 7-8 फ्लावर खिले हुए हैं और ये कुछ स्पेंट हो गए हैं और कुछ में अभी कलियां बनी हुई हैं। इसमें आप अगर जगह जगह देखेंगे तो बहुत सारी कलियां बनी हुई हैं, सीड फॉर्मेशन भी हो रहा है। मेरा ये प्लांट काफ़ी हेल्दी और बहुत बढ़िया है। हाँ, ये थोड़े से आपको लंबे और झाड़ीनुमा दिख रहे होंगे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस वक्त आपको प्रिकॉशन ये लेना है कि जब आपका प्लांट बुशी और इस तरह से बेतरतीब भी दिख रहा है तो भी आपको इसे कट नहीं करना है, इसे ट्रिम नहीं करना है। बहुत सारे लोग जब मर्जी तब गुलाब की ट्रिमिंग कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। जब भी ग्रोइंग पीरियड हो, फ्लावरिंग हो रही हो, कलियां बन रही हो, तो आपको किसी भी हालत में उसे ट्रिम नहीं करना है। लेकिन हाँ, कुछ काम करने ज़रूरी होते हैं, जैसे ये जितने भी स्पेंट फ्लावर आपको दिख रहे हैं जो सीड में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब मेरी जो मिट्टी है उसमें पोटास की मात्रा और फास्फोरस की मात्रा अच्छी है। देखें किस तरह से गुलाब में सीड फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो सारी एनर्जी इसमें जा रही है। तो ये सीड से बचने के लिए हमें इससे कट करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही ये फ्लावर स्पेंट हो जाए
तो इन्हें कट कर दें। मैं ये सब, मेरे गुलाब में इतने ज़्यादा सीड बनते हैं कि मैं उसी से परेशान हो जाती हूँ। बहुत लोगों के गुलाब में सीड बनते ही नहीं हैं, लेकिन मैंने देखा है मेरे पास जो भी गुलाब है उनमें सीड फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो खुश हो जाएं, क्योंकि पोटास की अच्छी मात्रा है आपकी मिट्टी में। और देखें, आप चाहें तो इन सारी पंखुड़ियों को रख सकते हैं, इसे छाया में सुखा लें और इसे एज अ हर्बल टी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसे फेंकूंगी नहीं। देखें नीचे बहुत सारे, ये जो देसी वाले गुलाब होते हैं ये टच करते ही गिर जाते हैं, तो इसीलिए एक दिन पहले ही, जब एक दिन की लाइफ हो जाए तो आप इसे रख सकते हैं। मैं भी इसे फेंकूंगी नहीं। देखें, और इसमें जो देसी वाले रोज होते हैं इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। अब देखें, ये जो मेरा प्लांट है गुलाब का, ये हाइब्रिड प्लांट है, लेकिन यहाँ कुछ दिक्कत समझ में आ रही है कि ये प्लांट ठीक है, इसमें नई पत्तियां भी निकल रही हैं, लेकिन इसमें कीट का अटैक है। देखें, पत्तियां इस तरह से मुड़ी तुड़ी जब होने लगती हैं तो हमें तुरंत क्विक एक्शन लेने की ज़रूरत है। इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है हर 15-15 दिन पे। मुझसे मिस हो गया था, इसलिए ये स्थिति है, क्योंकि जो मार्च का मंथ होता है उसमें कीड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप कितना भी कुछ कर लें, आपको फ्रिक्वेंट इस तरह के काम करने ही पड़ेंगे। देखें, यहाँ देखें कलियां बन रही हैं, लेकिन ये पत्तियां किस तरह से मुड़ी मुड़ी हैं, ये पूरे प्लांट में मुझे दिख रहा है। तो प्लांट को हमेशा चेक करते रहें और इस तरह की प्रॉब्लम जो है उसको आप, गुलाब एक ऐसा प्लांट है जिसमें 15 दिन में फंगीसाइड आपको देना ही देना है। फंगीसाइड में मैं अक्सर साफ फंगीसाइड रखती हूँ घर में, जिसमें 2 से 3 ग्राम की मात्रा 1 लीटर पानी में डाल करके आपको सब पे स्प्रे कर देना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फंगीसाइड और पेस्टिसाइड गुलाब में ज़रूर डालें, अदरवाइज़ जो भी ग्रोथ होती है वो सब आपकी ख़राब हो जाती हैं। मेरे इस प्लांट में अभी अनगिनत फुटाव आ रहे हैं और बहुत सारे इसमें सूट्स निकल रहे हैं नए नए, जिसमें कलियाँ भी निकल रही हैं। और जो पुराने इसमें फ्लावर निकले थे, यहाँ देखें बहुत सारे इसमें फ्लावरिंग हुई है और बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है। लेकिन यहाँ देखें पीछे की साइड ये सारे, और इतनी सारी कलियाँ पीछे की तरफ देखें यहाँ। लेकिन यही थोड़ा सा कीड़ों का अटैक हो रहा है, पत्तियाँ मुड़ी तुड़ी दिख रही हैं, तो इसका अभी इलाज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जैसे 1 महीने मैंने आप लोगों को बता दिया कि अब इसमें खाद डल गया, पेस्टिसाइड और फंगीसाइड डल गई, तो आपको रिपीट नहीं करना है। 15 दिन में इसे रिपीट करें ही। यही दिखाने के लिए आज मैंने ये टॉपिक चुना, क्योंकि मेरे गुलाब में वो सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। तो यहाँ देखें, जितने भी मेरे बटन रोज़ थे, जितने भी इस तरह के, क्या दिक्कत हुई है, बीच में 1 महीने में मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। आप देखें फंगस का अटैक कैसे होता है। ये पत्तियां देखें वाइट हो रही हैं, और इसका बंच देखें, खाद की कोई कमी नहीं है, सब बढ़िया है। लेकिन इसमें कुछ कीड़े लगे हुए हैं और इस तरह से, जबकि बंचेस देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। इतने सारे इसमें फ्लावर हैं, तकरीबन 100 के करीब, इसमें 100 से भी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग अभी हो रही है। ये कंटिन्यू होगी। दूसरा वाला भी प्लांट इसकी चपेट में धीरे धीरे आ रहा है। ये देखें, ये भी रोज़ बड़े खूबसूरत होते हैं। ये दोनों तकरीबन एक ही जैसे हैं। और एक मेरा ये वाला है रोज़, ये भी बड़ा खूबसूरत निकलता है। अभी थोड़ा सा साइज़ इसका छोटा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, फ्लावरिंग कर रहा है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो देखें, इसमें साइड से, इन दोनों में इसकी भी ग्रोथ रुक गई है। साइड से ये जो 7 पत्तियों वाले ये सकर्स निकल रहे हैं, इन्हें कट करना बहुत ज़रूरी है। पिछली बार भी मैंने इसे कट किया था, आप लोगों को दिखाया था, लेकिन विदिन 1 मंथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे गुलाब के साथ। ये देखें, मेन प्लांट हमारा छोटा सा, एकदम बुझा सा लग रहा है, और ये सकर्स देखें कितने खाद पानी ले करके, और इनमें कीड़ों का कोई अटैक नहीं है। आप देखें ये कितने हेल्दी और मजबूत हैं कि एक ही जगह रहने के बावजूद भी इसमें कीड़ों का कोई प्रकोप नहीं है, इतना ग्रीन और हरा भरा है। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं गुलाब में, जिसको टाइम टू टाइम आपको 1 महीने की ग्रोथ देखें आप लोग। ये हमारे मेन प्लांट को कभी भी बढ़ने नहीं दे सकते, इसीलिए खुश होने की जगह कि हमारा प्लांट बहुत ग्रोथ कर रहा है, ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये जो मैंने आप लोगों को सकर्स दिखाए,
यहीं पे जो देसी रोज हैं वहाँ देखें, वहाँ नीचे से इस तरह से नए नए शूट्स निकल रहे हैं। इन सबको आपको बिल्कुल नहीं काटना है। ये जो शूट्स नीचे से निकल रहे हैं इनको नहीं काटना है। इसमें बंचेज में अभी कलियां आने वाली हैं। और आपने एक चीज़ और नोटिस किया होगा कि देसी गुलाब जो हैं हमारे, उसमें बहुत कम पेस्ट का अटैक होता है। लेकिन जो यहीं पे एक ही जगह पे मेरे ये गुलाब सारे रखे हुए हैं, लेकिन वहीं पे देसी गुलाब जो है उसमें कोई कीटनाशक की ज़रूरत नहीं है। हालांकि प्रिकॉशन के लिए, प्रिवेंशन के लिए हमें ये डालना चाहिए, लेकिन वहीं पे हाइब्रिड में आपको विशेष ख्याल रखनी है। उसमें आप गैप नहीं लेना चाहिए। उसमें 15-15 दिन पे ये काम आप ज़रूर करें। और हाँ, अब एक और चीज़ यहाँ देखें, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है गुलाब में जिसको ज़रूर फॉलो करेंगे। यहाँ देखें कुछ पत्तियाँ, हमारा ये रोज़ भी देखें कितना सुंदर, कितना बढ़िया, लेकिन इसमें कोई कीड़ों का अटैक नहीं है। और मैंने पिछली बार आपको ऑक्जालिस के बारे में बताया था। ये देखें, ये एक ऐसी वीड है, ये ऑक्जालिस, जिसमें ये ब्लू कलर के फ्लावर उगते हैं। इसकी वजह से इसमें कोई फंगस नहीं लगा है। देखें इस गमले में ये प्लांट है, ये अफेक्टेड है, इसमें कीड़े लगे हुए हैं, लेकिन हमारा प्लांट हेल्दी है। तो और इसमें आप पीली पत्तियां देख रहे होंगे। ये वाटर, आप अगर पानी का प्रबंधन सही से नहीं करते हैं, जब इसमें सिर्फ मॉइस्चर बना रहना चाहिए, कभी कम कभी ज़्यादा पानी देंगे तो इस तरह पीली पत्तियां भी गुलाब में आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी। तो इस तरह का काम आपको ग्रोइंग पीरियड में उसके मॉइस्चर पे ध्यान रखना है कि वो मेंटेन रहे। अब मैं आपको एक रिपीटेड खाद कितनी मात्रा में देनी है इसमें वो दिखा देती हूँ, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके कंटिन्यूअस ब्लूमिंग के लिए, क्योंकि रोज़ बहुत ज़्यादा खाद की डिमांड करते हैं। मैं एक प्लांट में आप लोगों को खाद डाल के दिखा देती हूँ। ये देखें, सबसे पहले तो हमें वीड निकाल लेना है, इस तरह से थोड़ी गुड़ाई कर देनी है ताकि इसमें हवा का सर्कुलेशन सही हो जाए। ये सब प्रोसीजर करना भी बहुत ज़रूरी है। और देखें, मैंने खाद के लिए बस 2 चीज़ें ली हैं, एक तो ये वर्मी कंपोस्ट और एक बोन मील। बस इसी से, चूँकि 1 महीने पहले ही हमने इसमें खाद दिया है, इसलिए हमें हर चीज़ इसमें नहीं डालनी है। पहले से ही हमारे प्लांट में वो सारी चीज़ें हैं। तो बस वर्मी कंपोस्ट भी कम मात्रा में, खाद का मतलब रेगुलर बेसिस पे बहुत भर के नहीं होता है। तो इसमें 2-2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट हम हर प्लांटर में डालेंगे और 1 चम्मच के करीब ये बोन मील। ये बोन मील आपके गुलाब के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। तो बस इसे डाल दिया। उसके बाद पानी डालना बिल्कुल ना भूलें, मिट्टी सूखी नहीं रहनी चाहिए बस। और ये मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी कि ये प्रक्रिया हर मंथ करने से आपके गुलाब में वो जो कलियां ना खिलने की प्रॉब्लम और फ्लावर सही से ना आने की प्रॉब्लम, ये सब तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि 1 महीने पहले जो मेरे प्लांट की कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी। मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं पत्तियां भी निकलेंगी कि नहीं सही तरीके से, लेकिन मेरा गुलाब इन दिनों कंटिन्यूअस 15 दिन से कंटिन्यूअस फ्लावरिंग कर रहा है और आगे आने वाले दिनों में अप्रैल तक ये बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करेंगे। आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।